नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, महाराज, जब अमित तेजस्वी अर्जुन ने पहले ही हम सब लोगों को भगा दिया, द्रोणाचार्य का संकल्प व्यर्थ हो गया तथा राजा दुर्योधन सर्वथा सुरक्षित रह गए, तब आपके समस्त सैनिक द्रोणाचार्य की सम्मति से युद्ध बंद करके भय से अत्यंत उद्विग्न हो दसों दिशाओं की ओर देखते हुए शिविर की ओर चल दिए। वे सब के सब युद्ध में पराजित होकर धूल से भर गए थे। उनके कवच छिन्न भिन्न हो गए थे तथा कभी न चूकने वाले अर्जुन के बाणों से विदीर्ण होकर वे रण क्षेत्र में अत्यंत उपहास के पात्र हो गए थे। समस्त प्राणी अर्जुन के असंख्य बाणों की प्रशंसा तथा उनके प्रति भगवान श्री कृष्ण के सौहार्द का बखान कर रहे थे। उस समय आपके महारथी गण कलंकित से हो रहे थे। वे ध्यानस्थ से होकर मूक हो गए थे। तदनंतर प्रातः काल दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाकर उनसे कुछ कहने को उद्यत हुआ। शत्रुओं के अभ्युदय से वह मन ही मन बहुत दुखी हो गया था। द्रोणाचार्य के प्रति उसके हृदय में प्रेम था। उसे अपने शौर्य पर अभिमान भी था। अतः अत्यंत कुपित हो बातचीत में कुशल राजा दुर्योधन ने समस्त योद्धाओं के सुनते हुए कहा, द्विश्रेष्ठ, निश्चय ही हम लोग आपकी दृष्टि में शत्रु वर्ग के अंतर्गत आते हैं। यही कारण है कि आज आपने अत्यंत निकट आने पर भी राजा युधिष्ठिर को नहीं पकड़ा है। रण क्षेत्र में कोई शत्रु आपके नेत्रों के समक्ष आ जाए और आप उसे पकड़ना चाहें तो संपूर्ण देवताओं के साथ रहते सारे पांडव उसकी रक्षा क्यों न कर रहे हों, निश्चय ही वह आपसे छूट कर नहीं जा सकता। आपने प्रसन्न होकर पहले तो मुझे वर दिया और पीछे उसे पलट दिया, परंतु श्रेष्ठ पुरुष किसी प्रकार भी अपने भक्त की आशा भंग नहीं करते हैं। राजन, दुर्योधन के ऐसा कहने पर द्रोणाचार्य को तनिक भी प्रसन्नता नहीं हुई। वे दुखी होकर राजा से इस प्रकार बोले, राजन, तुमको मुझे इस प्रकार प्रतिज्ञा भंग करने वाला नहीं समझना चाहिए। मैं अपनी पूरी शक्ति लगाकर तुम्हारा प्रिय करने की चेष्टा कर रहा हूं, परंतु एक बात स्मरण रखो, किरीटधारी अर्जुन रण क्षेत्र में जिसकी रक्षा कर रहे हो उसे देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, नाग तथा राक्षसों सहित संपूर्ण लोक भी नहीं जीत सकते। जहां जगत सृष्टा भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन सेना नायक हों, वहां भगवान शंकर के सिवा दूसरे किस पुरुष का बल काम कर सकता है। तात, आज मैं एक सच्ची बात कहता हूं, ये कभी मिथ्या नहीं हो सकती। आज मैं पांडव पक्ष के किसी श्रेष्ठ महारथी को अवश्य मार गिराऊंगा। राजन, आज मैं उस व्यूह का निर्माण करूंगा जिसे देवता भी नहीं तोड़ सकते, परंतु किसी उपाय से अर्जुन को यहां से दूर हटा दो। युद्ध के संबंध में कोई ऐसी बात नहीं है जो अर्जुन के लिए अज्ञात अथवा असाध्य हो। उन्होंने इधर उधर से युद्ध विषयक संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है। राजन, द्रोणाचार्य के ऐसा कहने पर पुनः संशप्तक गणों ने दक्षिण दिशा में जाकर अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा। वहां अर्जुन का शत्रुओं के साथ ऐसा घोर संग्राम हुआ जैसा दूसरा कोई कहीं न तो देखा गया है और न सुना ही गया है। नरेंद्र, उस समय वहां द्रोणाचार्य ने जिस व्यूह का निर्माण किया वह मध्याह्न काल में विचरते हुए सूर्य की भांति शत्रुओं को संताप देता सा सुशोभित हो रहा था। उसे जीतना तो दूर, उसकी ओर आंख उठाकर देखना भी अत्यंत कठिन था। भारत, यद्यपि उस चक्रव्यूह का भेदन करना अत्यंत दुष्कर कार्य था, तब भी वीर अभिमन्यु ने अपने ताऊ युधिष्ठिर की आज्ञा से उस व्यूह का बारंबार भेदन किया। अभिमन्यु ने वो दुष्कर्म करके सहस्रों वीरों का वध किया तथा अंत में 6 वीरों के साथ अकेला ही उलझकर दुशासन पुत्र के हाथ से मारा गया। गोपाल, शत्रुओं को संताप देने वाले सुभद्रा कुमार ने जब प्राण त्याग दिए, उस समय हम लोगों को बड़ा हर्ष हुआ और पांडव शोक से व्याकुल हो गए। सुभद्रा कुमार के मारे जाने पर हम लोगों ने युद्ध बंद कर दिया। धृतराष्ट्र ने कहा,
संजय, पुरुष सिंह अर्जुन का वह पुत्र अभी युवावस्था में भी नहीं पहुंचा था। उसे युद्ध में मारा गया सुनकर मेरा हृदय अत्यंत विदीर्ण हो रहा है। धर्मशास्त्र के निर्माताओं ने ये क्षत्रिय धर्म अत्यंत कठोर बनाया है, जिसमें स्थित होकर राज्य के लोभी शूरवीरों ने एक बालक पर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार किया। संजय, वह अत्यंत प्रसन्न रहने वाला बालक जब निर्भय सा होकर युद्ध में विचर रहा था, उस समय अस्त्र विद्या के पारंगत बहुसंख्यक शूरवीरों ने उसका वध कैसे किया, वो मुझे बताओ। संजय, अमित तेजस्वी सुभद्रा कुमार ने युद्ध भूमि में रथियों की सेना को विदीर्ण करने की इच्छा से जिस प्रकार युद्ध क्रीड़ा की हो, वो सब मुझे बताओ। संजय ने कहा, राजेंद्र, आप जो मुझसे सुभद्रा कुमार के मारे जाने का वृत्तांत पूछ रहे हैं, वह सब मैं आपको पूर्ण रूप से बताऊंगा। राजन, आप एकाग्रचित होकर सुने। आपकी सेना के व्यूह का भेदन करने की इच्छा से कुमार अभिमन्यु ने जिस प्रकार रण क्रीड़ा की थी और उस प्रलयंकर संग्राम में जैसे जैसे दुर्जय वीरों के भी पांव उखाड़ दिए थे, वो सब बताता हूं। जैसे प्रचुर लता गुल्म, घास पात और वृक्षों से भरे हुए वन में दावानल से घिरे हुए वनवासियों को महान भय का सामना करना पड़ता है, महाराज, उसी प्रकार अभिमन्यु से आपके सैनिकों को अत्यंत भय प्राप्त हुआ था। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।